हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत रानी से होती है। जब उसे जय पकड़ लेता है तो वो उसका सिर फोड़ने वाली होती है और कहती है कि मैं तोड़ सकती हूँ, मेरी हिम्मत तुमसे बहुत बड़ी है। वो फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मेरा असली रूप दिखाऊंगा। और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। जय कहता है कि अब मैं तुम्हें देखूंगा। पद्मिनी रामू के पास आती है और कहती है कि यहाँ तुम्हारी आरती करने में आई हूँ। मत सोचो कि तुम भगवान हो। दीदी ने सोचा कि तुम एक अच्छे आदमी हो, मुझे नहीं पता कि वो तुम्हारी आरती करेगी या नहीं। उसने निश्चित रूप से आपका अपमान किया होगा। आप जैसे सेवक हमारे समान कभी नहीं हो सकते। आप कब से इसकी प्लानिंग बना रहे थे? रामू कहता है कि मुझे ये नहीं मिला। पद्मिनी कहती है कि आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे खुलकर बता सकते हो। वो कहता है कि ऐसा नहीं है। पद्मिनी कहती है कि क्या आपको सच में लगता है कि दीदी उसे स्वीकार कर लेगी? अगर उसे करना होता तो वो अपने घर क्यों जाती? रामू कहता है कि मैंने हमेशा उसके आदेशों के लिए हाँ कहा है। इस बार ये मेरी बेटी के बारे में है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आप उनसे बात करती है तो वो मेरी बेटी को स्वीकार कर सकती है। पद्मिनी हंसने लगती है और कहती है कि मैं उनसे बात करूंगी। आपने कहा था कि आप हमारे बराबर होने की कल्पना भी नहीं कर सकते और अब उम्मीद करते हैं कि हम तुम्हारी बेटी को स्वीकार करेंगे। सपने देखना बंद करो। क्या तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन सकती है? क्या वो कभी इस घर की गरिमा को समझ पाएगी? क्या वो हमारी बहू बन पाएगी? रामू कहता है कि मुझे पता है कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, लेकिन उसने हमेशा अपनी सभी परीक्षाएं दी। मुझे पता है कि वो किसी को निराश नहीं करेगी। मेरा वादा है तुमसे। पद्मिनी चली जाती है। रानी रामू के पास आती है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने पद्मिनी से वादा किया था कि तुम इस घर की अच्छी बहू बनोगी। रानी चौंक कर खड़ी हो जाती है। पद्मिनी कहती है कि मैं उनके तार खींच लूंगी। दीदी के घर वापस आने से पहले मैं इस गंदगी को साफ कर दूंगी। रामू रानी के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि मेरी कसम खाओ, मुझसे वादा करो कि तुम मेरे वादे को निभाओगी, तुम एक अच्छी बहू बनोगी, तुम इस घर की सभी रस्में पूरी करोगी। रानी कहती है कि मैंने हमेशा वही किया जो तुमने मुझसे कहा। मैं ये भी करूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे एक वादा करो। जो मैं कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। मुझसे वादा करो। फिर वो अपना हाथ उसके सिर पर रखती है। रामू कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ। रानी कहती है दिल से तुम मान जाओगे कि तुम बेगुनाह हो? रामू फिर जागा होता है। रानी रोती। रानी कहती है कि तुम्हें रिहा करने का मेरा मिशन हमेशा मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं जल्दी तुम्हें वहां पे लेने आऊंगी। फिर विजय कहता है कि हमें अभी जाना चाहिए। रानी रोती है और उसे गले लगा लेती है। फिर रामू भी रोता है। वो फिर वहां से चला जाता है। पद्मिनी रानी से कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुमसे एक वादा लिया था और तुमने उसे मान भी लिया। क्या मेरी बहन ने इस घर के लिए जो मानक तय किया है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगी? तुम्हें इस घर के सभी नियमों का पालन करना होगा। तुम्हें सबकी ज़रूरतों को समझना होगा और उन्हें साथ रखना होगा। तुम्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। ये कपड़े तुम जिस परिवार की गरिमा को ऊंचा रखेंगे, क्या आप इस दूरी को कम कर पाओगी? क्या तुम ऐसा कर पाओगी? नौकर की गलती माफ़ की जा सकती है, लेकिन बहू की नहीं। तुम इस घर की सारी जिम्मेदारी निभाओगी। बहन का डर दुगना है कि मैं कौन हूँ। अगर तुमने कोई गलती की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। अगर तुम ऐसा करती हो तो तुम्हें इस घर में मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलती करती हो तो तुम इस घर से बाहर निकल जाओगी। क्या तुम इसे स्वीकार करती हो? रानी फिर रामू का वादा याद करती है और फिर रानी कहती है कि मैं स्वीकार करती हूँ, मुझे मंजूर है।